हेलो एवरीवन। कल वाले वीडियो में मैंने यह बताया था कि आरोप क्या होता है और आरोप का क्या महत्व होता है। आज मैं आपको आरोप के संबंध में जो प्रावधान सीआरपीसी में और बीएनएसएस में दिए हुए हैं उसके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं सीआरपीसी में कहाँ इसका प्रावधान किया गया है वो आपको बता देना चाहता हूँ। पहला चीज है कि कहाँ यह डिफाइंड है। आरोप को सेक्शन डिफिनीशन क्लास 2B में डिफाइंड किया गया है। उसके बाद कहाँ इसका विस्तृत प्रावधान है, इसको चैप्टर 17 के धारा 211 से 224 तक में बताया गया है। और किस प्रारूप में आरोप होगा इसके बारे में बताया गया है सेकेंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 32 में। तो इतने प्रावधान सीआरपीसी के अंतर्गत आरोप के संबंध में किए गए हैं। अब बीएनएसएस में यही प्रावधान कहाँ किए गए हैं यह भी आप जान लीजिए। बीएनएसएस के डिफिनीशन क्लास के सेक्शन 2F में आरोप को डिफाइन किया गया है। इसको चैप्टर नंबर 18 में जगह दी गई है और अब धारा 234 से लेकर 247 तक में इसका प्रावधान किया गया है। और किस प्रारूप अर्थात फॉर्म में आरोप होगा यह जो है बीएनएसएस की सेकेंड शेड्यूल के प्रारूप संख्या अर्थात फॉर्म नंबर 33 में बताया गया है। तो इस प्रकार से सामान्य जानकारी आपको दी गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि आरोप के कंटेंट अर्थात आरोप की अंतर्वस्तु क्या होती है। इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 211 से 213 में किया गया है और बीएनएसएस की धारा 234 से 236 में किया गया है। तो अब मैं बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले अपराध का वर्णन होना चाहिए। उसके बाद यदि अपराध को कोई नाम दिया गया हो, विशिष्ट नाम दिया गया जैसे चोरी, लूट, डकैती, तो उस नाम का उल्लेख जो है उस आरोप में होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज होती है कि यदि कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है तो उस अपराध की उतनी डिफिनीशन अर्थात परिभाषा उतनी दे देनी चाहिए आरोप में जिससे उस अपराध के बारे में जानकारी मिल सके। अगली बात क्या होनी चाहिए, वह अपराध किस धारा के अंतर्गत हुआ है यह होना चाहिए और वह अपराध जो धारा है वह किस एक्ट अर्थात किस अधिनियम के अंतर्गत वह अपराध हुआ है वह होना चाहिए। अर्थात जैसे मर्डर है तो भारतीय न्याय संहिता की 103 में उसका दंड है तो धारा 103 का उल्लेख होना चाहिए और साथ साथ भारतीय न्याय संहिता का उल्लेख होना चाहिए। आगे किस भाषा में चार्ज बनना चाहिए अर्थात आरोप किस भाषा में बनाया जाता है तो इसके बारे में बताया गया है कि वह न्यायालय की भाषा में बनाया जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी न्यायालय की भाषा है, इसलिए आरोप सामान्यतः हिंदी में ही बनाया जाता है। आगे बताया गया है कि यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें यदि कोई व्यक्ति पूर्व में दोष सिद्ध किया जा चुका है जिसके कारण उसे बढ़े हुए दंड से दंडित किया जाएगा तब ऐसे आरोप का भी वर्णन किया जाएगा और उसका उल्लेख होगा कब उसको दंडित किया गया है, पूर्व में किस न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, यह सब बातें होनी चाहिए। उसके बाद धारा 212 में यह बताया गया है कि उस समय, स्थान तथा उस व्यक्ति या वस्तु का भी वर्णन होना चाहिए जिस समय पर जिस स्थान पर घटना घटित हुई है तथा जिस व्यक्ति या वस्तु के विरुद्ध ऐसी घटना घटित हुई है, यह सब बातें होनी चाहिए। अब लास्ट सेक्शन है धारा 213 जिसमें यह बताया गया है यदि धारा 211 और 212 में बताए गए तथ्यों से भी आरोपित व्यक्ति को अपराध के बारे में संपूर्ण जानकारी ना हो तब उसके अपराध कायद करने के तरीके का भी वर्णन होना चाहिए जिससे कि उसको यह ज्ञान हो सके कि उसने कौन सा अपराध और किस तरह से किया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आरोप का मुख्य उद्देश्य होता है अभियुक्त व्यक्ति को यह जानकारी देना कि आपने यह अपराध कायद किया है, इस समय कायद किया, इस स्थान पर कायद किया है, इस व्यक्ति के विरुद्ध कायद किया है ताकि अभियुक्त व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा आगे चल के कर सके। और जैसे ही आरोप किसी मामले में बन जाता है उसके बाद विचारणा अर्थात ट्रायल चलता है और ट्रायल खत्म कब होता है, या तो उस मामले में एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है, तब ट्रायल समाप्त होता है। धन्यवाद आपको।